हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जेई का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। बोर्ड के लेवल में ये हम लोग कुछ अलग टेक्निक में करते हैं, मगर एग्जाम में उतना टाइम हम लोग का रहता नहीं है कि उतना लंबा टेक्निक हम लोग लगाए। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट, कोई भी सीरीज तुमको दिया गया है, उसको पहले तुमको इस फॉर्मेट में लेके आना है। जैसे लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r equals to alpha, r equals to alpha to beta f of r by n equals to, ये जो लिमिट ऑफ सम है इसका ये बराबर होता है इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे अगर जो लिमिट ऑफ सम दिया गया है पहले उसको इस फॉर्मेट में हम लोग लेके आएंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट तुमको याद रखना है। जैसे यहाँ पे इस चीज से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम लोग कैसे आए हैं, पहला काम करना है रिप्लेस सिग्मा बाय इंटीग्रेशन। सेकेंड काम करना है आर बाई एन, रिप्लेस आर बाई एन बाई एक्स एंड 1/n बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो लोअर लिमिट निकालेंगे वो है लिमिट, ऐसे निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n, और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीड्योर है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग की जो लॉजिक है ये क्लियर हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जो प्रोसीड्योर हमने बोला है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पहले हम लोग इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, फिर इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, आर बाई एन को एक्स में रिप्लेस करेंगे, और 1/n को हम लोग डी एक्स से रिप्लेस करेंगे, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 99% केस में लोअर लिमिट 0 आता है और अपर लिमिट 1 आता है, मगर फिर भी एग्जाम में एक बार क्विकली इसको चेक कर लेना। जैसे इसका आंसर देख लेते हैं, एस इक्वल्स टू जो दिया है पहले इसको सीक्वेंस समेशन में सिग्मा में लेके आओ। ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। आर के जगह 1 बैठाएंगे तो पहला टर्म मिलेगा, आर के जगह 2 बैठाएंगे तो सेकेंड टर्म, आर के जगह n बैठाएंगे तो nth टर्म मिलेगी। अब इसको आर बाई एन फॉर्मेट में हमको निकालना है, तो यहाँ से हम लोग n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n कटेगा तो एक बाहर 1/n जाएगा, और यहाँ पे लिमिट भी था हम लोगों का
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो 1/n को बाहर भेज देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस r/n का स्क्वायर, राइट, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे हम लोग बोले थे जो सिग्मा है उसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है, राइट, रिप्लेस कर दिए। जो r/n है उसको x से रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये वाला हम लोग का हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, और जो 1/n है 1/n है उसको dx से रिप्लेस करना है, राइट, ये पूरा आ गया। और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है। तो अपर लिमिट हम लोगों का, लोअर लिमिट हम लोग का यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा बाई n। लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा का लोअर लिमिट क्या है 1, सो 1/n। n इन्फिनिटी बैठा होगी, a का वैल्यू 0 निकलेगा। और b का क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट ऑफ सिग्मा, अपर लिमिट क्या है हम लोगों का, ये r इक्वल्स टू 1 टू n होगा, ये r इक्वल्स टू 1 टू n होगा। अपर लिमिट क्या है n, और अपर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई n, तो n चला जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 टू 1, राइट, 1/a² प्लस x² tan इनवर्स x/a, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x 0 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये आ गया π/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है π/4। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² sec² 1/n² प्लस 2/n² sec² 4/n² प्लस ऐसे जाएगा 1/n sec² 1। ओके, इसका वैल्यू निकालना है, और ये भी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये भी लिमिट ऑफ सम का सम है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देख लेते हैं इसका। जैसे पहले इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n r/n² sec² r² n के वैल्यू, r के वैल्यू 1 बैठा हो गया, तो ये 1/n² sec² 1/n², r के जगह 2 बैठा हो गया, तो ये 2/n² sec² 4/n², ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 1/n हम लोग को बाहर चाहिए, तो पहले उसको उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 टू n r इक्वल्स टू 1 टू n, r/n फॉर्मेट में इसको लिखना है, और 1/n भी बाहर चाहिए, तो इसको लेके हम लोग r/n sec² r/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n। तो इसका अगर इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, ये चेक कर लेना, ये 0 टू 1 ही आएगा। जैसे r/n की जगह क्या लिखेंगे, x sec² x² और bx
ऐसा आएगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना था, सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना था, आर बाई एन के जगह एक्स लिखना था और 1/n के जगह dx लिखना था, राइट। तो आर बाई एन के जगह जहाँ जहाँ आर बाई एन है वहाँ एक्स लिख दिया हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला आएगा हाफ ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर 0 to 1, 1 बटा देंगे तो हाफ ऑफ tan 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर को u ले लो तो इसका डिफरेंशिएट करो, 2x dx इक्वल्स टू हो जाएगा du। इसका मतलब x dx हो जाएगा हाफ ऑफ du। यहाँ पे हो गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, इसका लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल्स टू 0 u हो जाएगा 0 और व्हेन x इक्वल्स टू 1 u हो जाएगा 1। इसका मतलब लिमिट हो गया 0 to 1। x dx की जगह हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ du और हाफ बाहर लिख दिए du और ये वाला हो जाएगा सेक्स स्क्वायर u। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, tan x, तो ये हो गया हाफ ऑफ tan ऑफ u और u क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हाफ ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दो तो ये हाफ ऑफ tan 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी जेई का प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम था। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 4 n प्लस 2 प्लस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 9 n प्लस 3 से सीक्वेंस दिया हुआ है n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस n। ओके, ये ये भी जेई का क्वेश्चन है, 2022 में आया था ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोगों का जो काम है इसको सिग्मा में लेके आना है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू n प्लस r। ओके, देखो r की जगह 1 बैठा होगी तो ये n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये n प्लस 1 ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर बाई अगर r की जगह 2 बैठा होगे तो 4 यहाँ पे 2, फिर 3 बैठा होगा 9 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग का काम है कि r बाई एन फॉर्मेट में रखना है और बाहर एक 1/n लाना है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर n क्यूब जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 1 प्लस r बाई n। जहाँ जहाँ r बाई n है x बैठाएंगे और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेक कर लेना, ये 0 to 1 ही आएगा। जहाँ जहाँ r बाई n है उधर इधर n स्क्वायर चला जाएगा तो एक n रह जाएगा 1/n। सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन लगा के भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं x प्लस एक्स माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स dx। तो फिर ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट दे दो माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स dx। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दो। तो स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स रहेगा, 1 प्लस एक्स यहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, राइट, 0 to 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, और ये इधर बाहर एक हाफ आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तुम कर सकते हो, बाहर 1/2 आएगा, तो 1/x हो जाएगा, तो यहाँ पे log ऑफ x होता है, राइट, ln x प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये वाला क्या है, फिर आई है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स रहेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस एक्स, और इधर क्या बचा, माइनस आई, 0 to 1 लिमिट बैठा दो, तो उधर आई था पहले, तो अभी हो गया 2i, राइट। इधर हम लोग लेटर से ये आई से स्टार्ट किए थे, लेटर से दिस इज आवर आई, सो ये 2i इक्वल्स टू, इधर वैल्यू बैठा देना, 2i इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 मतलब 0, हाफ ऑफ ln, ये 1 बैठेगा तो ln 2 प्लस यहाँ पे बैठेगा ln 2, ये आई उधर चला जाएगा तो 2i, सो दिस इम्प्लाई आई हम लोग का हो जाएगा ये पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, सो पाई बाई 8 माइनस ये हाफ ln 2 और ln 2 मतलब प्लस हाफ ln 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 ln 2, राइट, ln 2, ये है हम लोग का आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 to the power 1/3 divided by n to the power 4/3 plus n plus 2 to the power 1/3 by n to the power 4/3 plus up to 2n to the power 1/3 divided by n to the power 4/3। ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो भी सेम फॉर्मेट है, पहले लिमिट ऑफ सम में लेना होगा उस आर बाई एन फॉर्मेट में, तो ये समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू एन, इसको लिख सकते हैं एन प्लस आर टू द पावर 1/3 बाई एन टू द पावर 4/3। आर इक्वल्स टू 1 बैठा होगी तो पहला टर्म मिलेगा, 2 बैठा होगी तो ये वाला टर्म मिलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू एन, इधर से एन कॉमन ले लो, तो बाहर एन टू द पावर 1/3 जाएगा, इधर हो गया 1 प्लस आर बाई एन टू द पावर 1/3, और नीचे है एन टू द पावर 4/3, एन टू द पावर 4/3 ऊपर जाएगा तो 1/3 माइनस 4/3, ठीक है, 1/3 माइनस 4/3 ऊपर जाएगा, तो ये 1/3 ऊपर है, तो ये माइनस 4/3 जाएगा,
तो इधर तुम्हारा बचेगा -3/3 मतलब -1, तो -1 मतलब 1/n। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इधर 1/n आ जाएगा, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, इधर रह जाएगा 1 प्लस r/n टू द पावर 1/3। इसके बाद तो प्रोसेस सिंपल है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट चेक कर लेना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। 1 प्लस एक्स r/n की जगह x बैठाएंगे टू द पावर 1/3 इंटू dx, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है बाई n प्लस 1, 0 to 1 बैठा देना, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बैठा देना। सो ये हो जाएगा 4/3 और ऊपर 1 बैठा होगे तो ये 2 to the power 1/3 डिवाइडेड बाई ये 4/3 मतलब 3/4 ऐसे आएगा, और 0 बैठा होगे तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर 0 बैठा होगे तो ये आ जाएगा 4/3 मतलब 3/4। वैसे 3/4 कॉमन लोगे तो 2 to the power 1/3 -1, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 to the power n 1/√(1 minus 1/2 to the power n minus plus 1/√(1 minus 2/2 to the power n, से सीरीज चलेगा 1/√(1 minus 2 to the power n minus 1/2 to the power n। ओके, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 to the power n को t ले लेते हैं, ठीक है, 2 to the power n को t ले लेते हैं। अगर 2 to the power n को t ले लेते हैं तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो हो गया लिमिट t, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है 2 to the power इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t 1/√(1 minus 1/t plus 1/√(1 minus 2/t plus 1/√(1 minus t minus 1/t, ओके, ऐसे। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t को बाहर ले लेते हैं, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू t minus 1, देखो लास्ट में t minus 1 है इधर, तो 1/√(1 minus r/t, यहाँ पे r की जगह 1 बैठा होगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 बैठा होगे तो सेकेंड टर्म, t minus 1 बैठा होगे तो लास्ट टर्म मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, ओके, जहाँ जहाँ r/t है उधर x बैठा देंगे, √(1 minus x इंटू dx। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a है, 0 to a, तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगा था 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 to a एफ ऑफ a minus x dx, 1 minus x एफ ऑफ a minus x, जहाँ x है वहाँ पे 1 minus x बैठा देंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√x dx, ये हो गया x to the power माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, तो बैठाएंगे 0 to 1, मतलब बैठा देना, आंसर आएगा 2। 1 बैठा होगे तो ये x to the power हाफ होगा, 1 बैठा होगे तो ये आ जाएगा 3/2 मतलब 2/3, और 0 बैठा होगे तो 0 आएगा, ओके। ये हाफ है, माइनस हाफ प्लस 1 होगा, सो इधर हाफ होगा, ऊपर जाएगा तो 2, ओके। आई थिंक तुम लोग को लिमिट ऑफ सम समझ में आ गया होगा, और ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं। हम लोग का जो सीरीज होगा ये वाला नया सीरीज है,
हर इम्पोर्टेंट टॉपिक का 5-5 सवाल प्रीवियस ईयर का और ऐसे करवाया जाएगा, ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। एक बार तुम लोग ये वीडियो देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर का और भी सवाल प्रैक्टिस करो, तो एग्ज़ाम में तुम लोग कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।